बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा 9 मई को सरकार का शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक। मीटिंग में बीजेपी के केंद्रीय और बंगाल के नेता होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी, सुनील बंसल, सामिक भट्टाचार्य बैठक में शामिल होंगे। बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद आज मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। आज शाम 4 बजे कोलकाता में प्रेस ब्रीफिंग। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, कुल 206 सीटें जीती, सिर्फ 81 सीटों पर सिमट कर रह गई टीएमसी। चुनाव परिणाम पर टीएमसी का बयान। कहा बंगाल चुनाव में कुछ भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था, सीबीआई, ईडी, सुरक्षा बलों का दुरुपयोग हुआ। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप। सोशल मीडिया पर लिखा बंगाल और असम में चुनाव चुराया गया है। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। भवानीपुर सीट से हारी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नंदीग्राम के बाद भवानीपुर में भी शुभेंदु की जीत। विजय भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे आयुष्मान योजना। भय मुक्त बंगाल बनाएगी बीजेपी। पीएम मोदी बोले अंग, बंग और कलिंग बीजेपी एनडीए को चुना है। बंगाल में भय नहीं भविष्य की बात होगी। बंगाल में बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल विजय के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। बंगाल वासियों ने घुसपैठियों और उनके हितैषियों को सबक सिखाया है। बंगाल की आकांक्षाओं को हम पूरा करने वाले हैं। बंगाल में जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जनादेश देकर दशकों से विकास और सुशासन की राजनीति पर मोहर लगाई है। कोलकाता में काउंटिंग के बाद हिंसा। टीएमसी कार्यालय में भारी तोड़फोड़। सड़क पर फेंके गए पार्टी के झंडे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। फाइलों का रखा जाए ध्यान। फाइल गायब हुई या जली तो जिम्मेदारी तय होगी। असम में 2/3 बहुमत से जीती एनडीए। 126 सदस्य विधानसभा में से 101 सीट पर मिली जीत। लगातार छठी बार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की जीत। असम में बीजेपी की हैट्रिक पर प्रधानमंत्री का पोस्ट लिखा। असम में जीत विकास पर मोहर है। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जनादेश के लिए जनता का धन्यवाद। केरल में कांग्रेस गठबंधन का शानदार प्रदर्शन। 100 सीटों पर यूडीएफ की जीत। हार के बाद पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने स्वीकार किया इस्तीफा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की 108 सीटों पर जीत। डीएमके गठबंधन 73 सीटों पर सिमटी। एआईडीएमके गठबंधन ने 53 सीटें जीती। तमिलनाडु को लेकर पीएम का पोस्ट। टीवीके को दी जीत की बधाई। एनडीए को वोट देने वालों का आभार। तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय पार्टी मुख्यालय पहुंचे। जीते उम्मीदवारों को संबोधित करेंगे विजय। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी ने पुडुचेरी के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक। मनसुख मंडाविया, निर्मल सुराना केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। राष्ट्रपति से आप छोड़कर बीजेपी जाने वाले सांसद मिले। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कहा हमारी छवि खराब करने की कोशिश। अपने सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। विधायकों को बोट क्लब के पास पुलिस ने रोका। राष्ट्रपति ने सिर्फ मान को मिलने का वक्त दिया। 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार। नए मंत्री शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल में 9 मई को बीजेपी सरकार की शपथ। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह। बंगाल में नई सरकार का शपथ। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बयान दिया और इस बात की जानकारी दी कि 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस भी है और इस दिन शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिसको लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब इसी के साथ कई सवाल हैं। क्या सीएम का चेहरा भी तय कर लिया गया है? किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि 9 मई को है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन। उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन। उसी दिन में ये सरकार शपथ लेगी।